बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपसे बहुत ही शानदार ब्रेड पकोड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आमतौर पर इस रेसिपी में सिर्फ आलू का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर चिकन भी इस्तेमाल की है और इससे बहुत शानदार रिज़ल्ट आया है। टेस्ट जो है ना डबल हो गया था इस स्नैक का। कम बजट में बन जाने वाली ये स्नैक की रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बॉल में 1 कप बेसन लिया है, जिसे मैंने पहले से छान लिया था। 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून ही इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और बस यही चीज़ें जाएंगी इस घोल में। हमें इसमें से स्नैक को डिप करके ना फ्राई करना है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल के ना सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे विस्क की मदद से और इसका बहुत अच्छा सा बैटर बना लेंगे। बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो विस्क से ना बहुत अच्छा फेंटा जा सकता है, बेसन हो या दही, तो आप इसी की मदद से फेंटा करें। तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और बहुत ज़्यादा स्मूथ सा देखें बैटर तैयार हो गया है हमारा। बस इतना पतला होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है हमें, क्योंकि इसमें से हमें सारे स्नैक को डिप करके फ्राई करना है। ये देखें मैंने इसको घोल लिया है, इसको एक साइड रख देते हैं। अब यहाँ पर ब्रेड ले लेंगे। मैं यहाँ पर 6 ब्रेड ले रही हूँ और इसकी साइड्स जो होते हैं ना वो कटिंग कर लेंगे हम किसी भी शार्प छुरी से। तो मैं यहाँ पर ज़रा फिनिशिंग के लिए ना इनकी कटिंग कर लेती हूँ इस तरह से। तो छुरी यहाँ पर शार्प लीजिएगा। मेरी छुरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुर्दार हो गई है, इसलिए जो है ना ठीक से कटिंग नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी थी। तो ये देखें मैंने सारी साइडों को कटिंग कर लिया है और इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इस तरह से ट्रायंगल में हमें ये स्नैक बनाना है ना। तो अब चलते हैं फिलिंग की तरफ। तो यहाँ पे एक पैन लिया है मैंने, जिसमें 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। ये देखें इतना ऑयल है इसमें। और इसके बाद 4 अदद लहसुन की कलियों को हम बारीक काट के डाल देंगे ना। लो फ्लेम रखना है यहाँ पर, वरना लहसुन का जो टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। बस 1 मिनट तक लहसुन को फ्राई करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 1 कप बॉयल चिकन, जिसे मैंने पहले से बॉयल करके रख लिया था। और अब चिकन को ना लहसुन के साथ हमें फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसका जो फ्लेवर है ना लहसुन का वो चिकन में आ जाए। वैसे ये स्नैक हम इस तरह भी बना सकते हैं कि बॉयल चिकन लेकर उसमें आलू मैच करके डाल दो, लेकिन मैंने यहाँ पर ना लहसुन का इसमें ना टेस्ट लाने के लिए ना इस तरह से फ्राई करना बहुत ज़रूरी समझा। इसे यकीन करें बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आया था स्नैक में और बहुत मज़े के बने थे। अब इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 4 हरी मिर्चों को बारीक काट के मैंने इसमें डाल दिया है। अब हरी मिर्चों को भी इसी के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि गल जाएंगे। और इसके बाद फिर मैंने इसमें डाला था 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून नमक और 1 बॉयल आलू भी इसमें हम ऐड करेंगे, जो मैंने पहले से बॉयल करके रख लिया था। पहले उसको छील कर कटिंग करके बॉयल करना है आपको, ठीक है। ये मैंने आलू भी इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह से इसको मैच कर लेंगे, इसी के साथ ही चलाते रहेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए सब कुछ। आपने ये सारा काम लो टू मीडियम फ्लेम पर करना है। और ये देखें इस तरह से आलू को मैच कर लिया है मैंने चिकन के साथ। देखें कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गए। बस ये हमारा बैटर तैयार है। ऊपर से डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया और इसे भी मिक्स कर देंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ बंद कर दिया है और बस अब ये बहुत ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार हो गया है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसमें कि दिल चाह रहा है कि ऐसे ही खा लो, लेकिन रोज़ा है अभी और मैं ये स्नैक रोज़े में बना रही हूँ अफ्तार के लिए। अब एक ब्रेड का पीस लेंगे और चिकन और आलू की जो हमने फिलिंग बनाई है ना मज़ेदार सी, वो इस पर इस तरह से लगाएंगे फैलाकर। फिर इसके ऊपर दूसरी ब्रेड रखेंगे और इसे सेंटर से कट लगा देंगे ट्रायंगल शेप में। ये हमारा स्नैक बन जाएगा। तो ये देखें कितना मज़े का लग रहा है ना। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत मज़े का लगता है ये। तो मैंने इसी तरह से सारे स्नैक्स बना लिए थे। बनाते जाएंगे और कटिंग करते जाएंगे। और एक तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम होने रख दिया है। फटाफट से ये ब्रेड पकोड़ा तैयार हो जाते हैं और इतने मज़े के होते हैं ना कि आप पकोड़े भूल जाएंगे। और आज मैंने पकोड़े नहीं बनाए, यही बनाए थे, यही इतने सारे बन गए थे। ये बस लास्ट बना रही हूँ मैं। यहाँ पर मैंने 6 ब्रेड के बनाए हैं और इनको बीच में से मैंने कट कर दिया था इस तरह से। तो ये देखें सारे तैयार हैं, थोड़ा सा बैटर बस बचा था। अब क्या करेंगे, ये देखें जो हमने बेसन का घोल तैयार किया था ना, इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं, नीचे बेसन बैठ जाता है।
उसके बाद हमने जो सैंडविच तैयार किए थे ना, उन्हें इस बैटर में अच्छी तरह से डिप करना है। ये देखें, इस तरह से चारों तरफ से इसे अच्छी तरह से कवर करना है और फिर उसके बाद हम गरम ऑयल में डालेंगे। ऑयल का टेम्परेचर देख लें, इतना ही होना चाहिए। तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। बस 2 से 3 मिनट तक हमें इसे फ्राई करना है दोनों तरफ से। जब एक तरफ से फ्राई हो जाए तो इसे टर्न कर देना है। ये देखें, एक साइड से फ्राई हो चुका था। इसी तरह का कलर आना चाहिए। बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट ब्रेड पकोड़ा बनकर तैयार होते हैं। मैंने देखें इसे इस ऑयल से निकाल लिया है। अब हम इस छन्ने के साथ ही इसको रख देंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है ना, वो भी निकल जाए। अब ये मैं दूसरा डाल रही हूँ। इसी तरह से सारे मैंने ना ये ब्रेड पकोड़ा तैयार कर लिए थे, फ्राई कर लिए थे। और कलर देखें कितना अच्छा है। ये कुछ ज़्यादा ही फ्राई हो गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया था। और ये मैं लास्ट डाल रही हूँ। बस एक बात का ख्याल रखना है आपने कि ऑयल को ठंडा नहीं होने देना है। गरम ही ऑयल में हमें इसे फ्राई करना है और फ़ौरन से निकाल लेना है। वैसे तो ऑयल इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि हमने इस पर बेसन की कोटिंग की है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो बस ये देखें, लास्ट भी मैंने फ्राई कर लिया है और इसे भी अच्छी तरह से ऑयल से नितार कर हम निकाल लेंगे। ऑयल बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसमें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये सारे मैंने एक प्लेट में रख लिए हैं और मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितना मज़े का लग रहा है और इतना क्रिस्पी है ना, और अंदर से इतना सॉफ्ट है ना कि बस आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये मैंने सारी कटिंग करके यहाँ पर सेट कर दिए हैं। और अब एक प्याली में ना केचप निकाल लेते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए अंदर से इसकी फीलिंग कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना, और इतने मज़े की ये फीलिंग थी ना कि बस आप खाएंगे ना, एक पीस तो खाते ही चले जाएंगे। अब मैं एक प्याली में केचप भी निकाल लेती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। वेट लूज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है जो मैं ख़ुद भी यूज़ कर रही हूँ। तो देखना मत भूलिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो को, और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये ब्रेड पकौड़ा हमारे तैयार हो गए। और केचप के साथ तो बस क्या ही कहना है, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।